हेलो गाइज, पिछली वीडियो में मैंने टॉप 3 मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डर एप्लीकेशन के बारे में बताया है, जिनमें से कुछ चीज़ें छूट गई, जैसे इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, साथ ही इनकी सेटिंग्स कैसे की जाती है जिससे एक बेहतर क्वालिटी का स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बनाया जा सके। तो गाइज, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं अजय तरवे यूट्यूब चैनल। आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके लिए गाइज सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा और वहाँ से एक्स रिकॉर्डर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना होगा। मैंने पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया हुआ है, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। उसके बाद गाइज जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन जब करेंगे गाइज तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। यहाँ पे देखिए ये कुछ परमिशंस मांग रहे हैं, मुझे अलाउ करना होगा। मैं यहाँ से इसको अलाउ कर देता हूँ, आप भी इसे अलाउ कर देंगे। तो देखिए यहाँ से मैंने इसे अलाउ कर दिया। उसके बाद पीछे आ जाएंगे, फिर यहाँ से ओके करेंगे, अलाउ करेंगे, अलाउ करेंगे, जितने भी परमिशंस मांगेंगे अलाउ करते चले जाएंगे। बाद में गाइज ये कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा खुलकर आपके सामने। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है वीडियो का, दूसरा है फोटो का, तीसरा है रिकॉर्डिंग का, चौथी जो है वो एडिट का है और पांचवा है सेटिंग्स का। तो गाइज सबसे पहले मैं सेटिंग्स के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद मैं बाकी की बातें करूँगा। तो सेटिंग्स पे हम टैप करेंगे, उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए रेजोल्यूशन का ऑप्शन दिया हुआ है, हम इस पर टैप करेंगे और इसको हम फुल एचडी में कर लेंगे 1080p पे, चूँकि ये फुल एचडी होता है, बेहतर क्वालिटी का होता है गाइज। उसके बाद नीचे दूसरा ऑप्शन जो है वो क्वालिटी का है, तो क्वालिटी पे हम जाएंगे। मैं कहूँगा ऑटो पे ही रहने दीजिएगा, 16 Mbps काफ़ी ज़्यादा हाई फाई हो जाता है। ये हो गई गाइज। उसके बाद जब मैं आऊँगा यहाँ FPS पे, तो इसको मैं क्या करूँगा 60 FPS पे कर लूँगा, चूँकि मैं यही करके हमेशा से रिकॉर्डिंग करता हूँ। उसके बाद गाइज ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन में क्या करेंगे, इसको हम देखिए 3 चीज़ें हैं, ऑटो, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। अगर आपको लगता है कि हमें हमेशा पोर्ट्रेट मोड पे ही रिकॉर्डिंग करना है तो पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर लगता है नहीं लैंडस्केप पे हमेशा रिकॉर्डिंग करना है तो लैंडस्केप सेलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपको मल्टीपल टाइप से रिकॉर्डिंग करना है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों, तो फिर आप मोबाइल का ऑटो रोटेशन को ऑन कर लीजिए और जैसे आपको चाहिए ऑटो पे रहने दीजिए। आपको चाहिए लैंडस्केप तो मोबाइल को लैंडस्केप मोड पे कर दीजिए, और चाहिए पोर्ट्रेट मोड पे तो मोबाइल को पोर्ट्रेट मोड पे कर दीजिएगा, वैसा ही रिकॉर्डिंग हो जाएगा। इसलिए इसको ऑटो पे ही रखना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। उसके बाद गाइज यहाँ पे देखिए आती है बात रिकॉर्ड ऑडियो का, तो रिकॉर्ड ऑडियो पे हम इसको चेक कर देंगे, इसके बाद अलाउ कर देंगे। ये होता क्या है गाइज कि मान लीजिए अभी हमने मोबाइल को ये रिकॉर्ड कर रहे हैं स्क्रीन, अब हम जो बोल रहे हैं ये चीज़ें कैसे रिकॉर्ड होगा, तो वो यही चीज़ें ये जो है रिकॉर्ड ऑडियो, यही हमारा ऑडियो को रिकॉर्ड करता है। इसलिए इसको अगर आपको अपना वॉइस जो आप बोलेंगे उसको रिकॉर्ड करना है तो इसे ऑन कर दीजिएगा, अदरवाइज केवल मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आता है सेव लोकेशन। सेव लोकेशन पे मैं टैप करूँगा और यहाँ पे 2 चीज़ें मिलेगा, इंटरनल स्टोरेज और SD कार्ड। आपको जहाँ पर लगता है सेव करना चाहिए, जो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो कहाँ सेव होना चाहिए, SD कार्ड में तो SD कार्ड को सेलेक्ट कर लेंगे, इंटरनल स्टोरेज तो इंटरनल स्टोरेज को सेलेक्ट कर लेंगे। ये हो गई गाइज। उसके बाद यहाँ पे ये है रिपेयर सिस्टम UI क्रैश, इसका कोई मतलब नहीं है। अवॉइड अब नॉर्मल स्टॉप, इसका भी कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे है गाइज कंट्रोल सेटिंग्स, तो रिकॉर्डिंग मोड पे हम जब जाते हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, परफॉर्मेंस मोड और नॉर्मल मोड। तो मैं कहूँगा कि नॉर्मल मोड पे ही रहने दीजिएगा, इसको मैं इसी पे रख के करता हूँ। अब है गाइज काउंट डाउन बिफोर स्टार्ट। ये क्या है, तो ये चीज़ें हैं गाइज कि आप जब वीडियो स्टार्ट करेंगे रिकॉर्डिंग तो 3, 2, 1 होगा, उसके बाद रिकॉर्डिंग शुरू होगी, जैसा कि मैं आगे आपको करके दिखाऊंगा। तो वो चीज़ें होगी, तो जैसे 3, 2, 1 होता है, हम लोग रेडी हो जाते हैं कि भैया अब हमारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रहा है। तो ये 3 सेकेंड एनफ है, आप नहीं चाहे तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं, इसका और भी ज़्यादा कोई कुछ खास यूज नहीं है। ये हो गया गाइज। उसके बाद क्या करना है, नीचे देखिए आपको एक चीज़ दिखाई देता है, पॉपअप विंडो आफ्टर टेकिंग अ स्क्रीनशॉट। इसको अगर आप
ऑन करके रखेंगे तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मान लीजिए स्क्रीन का, और उस समय जब आप स्क्रीन शॉट लेंगे तो आपको एक पॉपअप आएगा कि आपका रिकॉर्डिंग हो गया है, वो दिखाई दे देगा आपको। बट इसको अनचेक कर देंगे तो आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो हो रहा है उसके क्या, जब आप स्क्रीन शॉट लेंगे तो स्क्रीन शॉट हो जाएगा बट आपको दिखेगा नहीं, पता भी नहीं चलेगा। अब तीसरा जो है वो है हाइड रिकॉर्ड विंडो ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग। ये क्या है, तो देखिएगा अगर आप इसको चेक कर देंगे ना तो एक पॉपअप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिखाते हैं आपको, ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ें जो है ना, ये वाली, ये जो है ना गाइज, ये आपका हाइड हो जाएगा। अगर आप चाहते रिकॉर्डिंग हो रहा है ये भी दिखे तो कोई बात नहीं, तो इसको अनचेक रहने दीजिए। और अगर आप चाहते कि ये नहीं दिखे हमारा तो यहाँ से चेक कर दीजिएगा, तो इसको ना गाइज यहाँ से चेक कर दीजिएगा, ये हमारा जब आप रिकॉर्डिंग कीजिएगा तो ये हट जाएगा। उसके बाद गाइज नीचे आते हैं, देखिए दिया हुआ है सेक फोन टू स्टॉप रिकॉर्डिंग। इसको अगर आप ऑन करके रखते हैं तो फ़ोन ज़रा सा भी सेक होगा, हिलेगा डुलेगा ना गाइज, तो आपका जो रिकॉर्डिंग है ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा, इसलिए इसको हम अनचेक ही रखते हैं। फिर दिया हुआ है कीप रिकॉर्डिंग व्हेन स्क्रीन इज ऑफ। इसको भी मैं मानता हूँ कि ऑफ ही रहने देना चाहिए, क्योंकि देखिएगा जब आपका स्क्रीन ऑफ रहेगा तो रिकॉर्डिंग का कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए इसको चालू करने का कोई मतलब नहीं है। आगे जब हम आते हैं तो यहाँ पे देखिएगा टूल में 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें क्या है कि स्क्रीन शॉट, अगर आपको लगता है कि रिकॉर्डिंग करते वक्त हमें स्क्रीन शॉट लेना पड़ता है तो इसको चेक करके रखिए, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये चेक रहेगा तभी स्क्रीन रिकॉर्ड होते समय आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। उसके बाद गाइज क्या है, कैमरा। ये कैमरा क्या दिया हुआ है, तो गाइज अगर आप चाहते हैं कि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और फेस कैम वीडियो भी चाहिए तो क्या होता है कि हमें इसको ऑन करना पड़ता है। इसे जैसे ऑन करेंगे, अलाउ करेंगे तो क्या होगा, आपका जो है ना फेस भी ये कुछ इस प्रकार से रिकॉर्ड करेगा। ये देख सकते हैं हम स्क्रीन को तो रिकॉर्ड कर ही रहे हैं और हमारा जो चेहरा है ये भी दिखेगा गाइज, आप लोग देख पा रहे हैं जैसा कि, और इसे जहाँ चाहे आप वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए गाइज मैं इसे अनचेक ही करूँगा। उसके बाद देखेगा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका और ऑप्शन है, वो जो टूल है वो है ब्रश। यहाँ पे आप ब्रश का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है गाइज, इसको क्या करना है, आपको ऑन कर लेना है। यदि आप पढ़ाते हैं, PDF में पढ़ाते हैं या और कुछ करके मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्ड करके पढ़ाते हैं तो ये आपका बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि गाइज इसको जैसे ऑन करेंगे एक नया पॉपअप आ जाएगा आपके सामने। और इसका क्या मतलब है ये चीज़ें भी मैं आपको समझाता हूँ। ये क्या है, इसको ब्रश पे जैसे आप टैप करेंगे कुछ इस प्रकार का आ जाएगा आपके सामने। अब क्या करना है, इसका साइज को तो पहले देखिएगा, ये ब्रश है तो मान लीजिए आपको ये वाली चीज़ें हाईलाइट करना है कि यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आप ऐसे कर दीजिएगा, वो देख लेगा बच्चा जिसको भी आप समझा रहे हैं या जो भी ट्यूटोरियल आप बता रहे हैं उनमें आप कुछ भी चीज़ों को हाईलाइट करना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं। उसके बाद गाइज क्या है कि इस लाइन को आप मोटा पतला भी कर सकते हैं इस ऑप्शन पे टैप करके। ये देखिए यहाँ पे पतला किए, ये पतला हो गया। उसके बाद गाइज क्या है कि इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, ये देखिए कलर भी चेंज होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब क्या है गाइज, इसको मैं हटा देता हूँ। उसके बाद क्या करते हैं गाइज, अब देखिए एक और है, इनमें बहुत सारा टूल है। ये वाला देखिए गाइज, बॉक्स पे हम अगर टैप करेंगे तो कुछ भी चीज़ों को मान लीजिए ऐसे हमें 2-3 चीज़ों को दिखाना है एक साथ, तो मैं ऐसे करूँगा। ये यहाँ पे देख सकते गाइज, यहाँ पे आपको 3 चीज़ें 4 चीज़ें दिखाई दे रही है, तो उनका अट्रैक्शन यहाँ पे आ जाएगा और वो ये चीज़ें देख पाएगा। उसके बाद गाइज मान लीजिए कोई चीज़ें को सर्कल में आप दिखाना चाहते हैं कि नहीं, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखाई दे रहा है, तो ये चीज़ें हैं। आप एरो में दिखाना चाहते हैं कि देखिए ये वाला जो है ना, यहाँ पे आप देखिए तो वहाँ पे देख लेगा, मतलब कि हाईलाइट करने के लिए जिसका यूज किया जाता है। तो गाइज ये चीज़ें हो गई। अब चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना, तो देखिए यहाँ पे जो है ना कैमरा का ऑप्शन दिया गया है, इसको जैसे आप टैप करेंगे एक स्क्रीनशॉट लिया जाएगा। देखिए एक स्क्रीनशॉट हमारा लिया जा चुका है। तो ये चीज़ें हैं, इसका ये यूज है। अब गाइज देखिए क्या है कि नीचे आपको शो टचेस का एक ऑप्शन है। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आपको टच दिखाई दे रहा होगा कि हम जहाँ जहाँ छूते हैं वो दिखाई देता है, तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए यहाँ पे देखिएगा यस आइकन पे टैप करेंगे आप, और यस आइकन पे टैप आप जैसे करेंगे तो यहाँ पे देखिए बता रहे कि क्या क्या करना है आपको। तो ये चीज़ें आप देख लेंगे और वहाँ से जाके उसको ऑन कर लेंगे। हो गए ये चीज़ें। उसके बाद गाइज क्या है, नीचे ऐसे और भी कुछ ऐसा आपके काम का नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है, उनको मैं जैसे का तैसे छोड़ देता हूँ। अब मैं बात कर लेता हूँ गाइज कि इन सब का क्या है। तो यहाँ पे देखिए आपको मैंने पहले बताया था कि 5 टूल दिखाई दे रहा है, 5 ऑप्शंस। तो इनका क्या है,
तो यहाँ पे देखिए पहला जो है ये वीडियो का है। जो चीज़ें आप रिकॉर्डिंग करेंगे या फिर करके रखेंगे वो चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जितने भी स्क्रीनशॉट लेंगे वो यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी हमने दोनों स्क्रीनशॉट लिए, दोनों का दोनों यहाँ पे शो कर रहा है। अब क्या है गाइस, ये है ये रिकॉर्डिंग का बटन है लाल वाला, तो इस पर हम जैसे टैप करेंगे तो हमारे ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना शुरू कर देगा। दूसरी चीज़ एडिट का है, एडिट पे आप टैप करेंगे तो यहाँ से आप वीडियो और फोटो को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एडिट वीडियो, एडिट फोटो। अब क्या है सेटिंग है, तो सेटिंग को तो मैंने ऑलरेडी समझा चुका है गाइज। दूसरी चीज़ें क्या है, जब आप इसको एक बार कर लेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से पॉपअप दिखाई देगा। तो इस पॉपअप पे आप टैप करेंगे तो यहाँ पे देखिए 4-5 चीज़ें दिख रहा है। तो ये रिकॉर्डिंग जब भी आपको करना होगा तो आप क्या करेंगे गाइज, ये वाली जो है ना इस पर टैप करेंगे रेड वाला पे, वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा और फिर उसी पे टैप करेंगे ये रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगा। यहाँ से अगर आपको कुछ चीज़ें को हाईलाइट करना है तो ये ब्रश पे टैप करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे हम गाइज, और यहाँ से क्या करेंगे कुछ भी चीज़ों को हम हाईलाइट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो आई होप आपको ये सारा चीज़ें समझ में आ चुका होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं।